नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीती और उनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने भी 6 सीटें जीती। यानी कि इंडिया अलायंस ने उत्तर प्रदेश में 43 सीट जीत करके इतिहास रच दिया। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। उनमें से सबसे कम मार्जिन से हारी हुई सीट डॉक्टर नवल किशोर शाक्य की सीट। फर्रुखाबाद में डॉक्टर नवल किशोर शाक्य ने चुनाव लड़ा और ऐसा चुनाव से पहले माना जा रहा था, जैसा कि मैं भी अपने एग्जिट पोल, अपने ओपिनियन पोल में बता रहा था कि डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जीतेंगे। लेकिन किसी कारणवश डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को हरवा दिया गया या डॉक्टर नवल किशोर शाक्य हार गए और ये बार बार मांग करते रहे कि फिर से मतगणना हो और चुनाव आयोग की तरफ से फिर से मतगणना कराने की अनुमति नहीं दी गई। वहीं पर डॉक्टर नवल किशोर शाक्य ने अपने कदम आगे बढ़ा लिए हैं और डॉक्टर नवल किशोर शाक्य ने एक लेटर लिखा है। इस लेटर में इन्होंने क्या कहा है मैं आपको बताता हूं। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी ने क्या लिखा है, और कैंसर सर्जन हैं और बहुत ही प्रख्यात व्यक्ति हैं। इन्होंने लिखा है, सेवा में रिटर्निंग ऑफिसर, जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी, 40 लोकसभा फर्रुखाबाद। विषय इन्होंने लिखा है, भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के आदेश दिनांक 1/6/2024, यानी कि 1/6/2024 को नई दिल्ली निर्वाचन आयोग के द्वारा पत्रांक संख्या यहाँ पर लिखा है, परिपेक्ष 40 लोकसभा मतलब मतगणना के लिए इन्होंने बोला है। इन्होंने कहा है 5% ईवीएम की CU वीवीपैट के वेरिफिकेशन के संबंध में इन्होंने अपना पत्र लिखा है और इन्होंने कहा है, महोदय सादर अनुरोध है कि प्रार्थी ने दिनांक 4/6/2024 यानी कि जिस दिन मतगणना हो रही थी, मतगणना के दौरान दोबारा दिनांक 7/6/2024 को मतगणना की पुनर्मतगणना कराने का अनुरोध किया था, जिसमें प्रार्थी ने आपको अवगत कराया था कि मतगणना के दौरान प्रार्थी के काउंटिंग एजेंटों को मतगणना समाप्त होने से 3 राउंड पहले, यानी कि मतगणना जो एक राउंड होती है तो 3 राउंड मतगणना बाकी थी, तब इनके लोगों को बाहर निकाल दिया गया और पुलिस बल द्वारा लाठीचार्ज किया गया। गलत ढंग से मतगणना करके भाजपा के प्रत्याशी मुकेश राजपूत को विजयी घोषित कर दिया गया। यानी कि नवल किशोर शाक्य ने आरोप लगाया है कि 3 राउंड पहले ही 3 राउंड की मतगणना ही नहीं कराई गई और गलत ढंग से मतगणना कराई गई और बीजेपी के प्रत्याशी को यहाँ पर, मुकेश राजपूत को यहाँ पर जीत दे दी गई, घोषित कर दिया गया कि चुनाव जीत गए हैं। और इन्होंने क्या बोला है आगे देखते हैं, हम आपको बताते हैं आगे इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने बोला है, रुक जाइएगा एक सेकंड। इन्होंने बोला है कि आपसे निवेदन है कि ईवीएम्स 5% जो ईवीएम है, वीवीपैट है, उनका मिलान करके जो भी न्याय हो, अगर हम हारे हैं तो हमको हार बताया जाए, अगर हम जीते हैं तो हमको जीत बताई जाए। इन्होंने संलग्न किया है भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को। तो आप समझ सकते हैं, मुकेश राजपूत चुनाव जीत जाते हैं और नवल किशोर शाक्य को चुनाव हरवा दिया जाता है। और इन्होंने जो लेटर लिखा था उस लेटर की प्रतिलिपि यहाँ पर इन्होंने दी है 12 जून को। और वहीं पर आपको मैं बता दूं, जब चुनाव हो रहा था तो फर्रुखाबाद का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसको अखिलेश जी ने सोशल मीडिया अपने एक्स साइट पर यानी कि ट्विटर पर उन्होंने भेजा था। और उसमें एक लड़का 8 बार कमल के बटन पर दबाया और बटन दबाने के बाद उसने वीडियो बनाया, वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया।
और उस सोशल मीडिया के वीडियो को लेकर के कहीं ना कहीं हंगामा पूरे देश में फैला और वहाँ पर पुनर्मतगणना कराई गई और उस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया गया पुलिस के द्वारा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ बयान आए हैं, पहले आप बयान सुन लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो एक बूथ की तस्वीर है, ऐसे कई बूथ हुए होंगे जहाँ पर लोग वीडियो नहीं बनाए होंगे और कहीं ना कहीं बेईमानी, कहीं ना कहीं अब देखिएगा, यहाँ पर आगे चलते हैं, दिखाते हैं वीडियो, देखिए आप थोड़ा से जो ये है नंबर दूसरा। ये है तीसरा नंबर, विवेक का है, ठीक है, मैं डाल रहा हूँ बोर्ड, देख लो, तीसरा नंबर है। तीसरा देख सकते हैं। अब क्या दिखाना, तो एक वीडियो था ये पहले से, इस पर कार्यवाही चुनाव आयोग ने की, ऐसे तमाम लोगों ने वोट डाला होगा। हालांकि अब चुनाव का रिज़ल्ट जो भी था आ चुका है और नवल किशोर शाक्य लगातार अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं और अभी भी पीछे नहीं हटे हुए हैं। और मैं आपको और भी दिखाने वाला हूं, देखेंगे। न्यूज़ 24 ने भी बोल दिया था, नवल किशोर शाक्य सांसद बन चुके हैं कि लगातार जो यहाँ पर लोग हैं उनकी आवाजाही देखी जा रही है। तमाम सारे जो लोग हैं वो आप देखिए, जो सांसद जीत कर आए हैं वो भी यहाँ पर लगातार आ भी रहे हैं। तो ये एक तस्वीर है समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर, जगह जगह पर स्वागत की होर्डिंग्स लगी हुई हैं। तो ये एक बड़ी तस्वीर समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन जो बात अब पहले से कही जा रही थी कि इस जीत का कितना श्रेय समाजवादी पार्टी के नेता या समाजवादी पार्टी के जो थिंक टैंक्स हैं वो इसको किस तरह से लेते हैं, कैसे यहाँ पर काम करेंगे, तो ये एक बड़ी चीज है। आप ये देखिए, डॉक्टर नवल किशोर शाक्य हैं जो चुनाव जीते हैं, उनसे आप देख सकते हैं नवल किशोर शाक्य का भी नाम लिया जाता है यहाँ पर बात करने की, लेकिन मुझे लगता है वो थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं। ये भी इस बार यहाँ पर चुनाव जीत कर आए हैं, सांसद चुने गए हैं। तो ऐसे तमाम सारे सांसद जो इस बार समाजवादी नवल किशोर शाक्य को लेकर के आपकी क्या राय है? रिकाउंटिंग तो भाई होनी चाहिए। अगर प्रत्याशी मांग रहा है रिकाउंटिंग, जहां पर बीजेपी हार रही थी वहां पर रिकाउंटिंग हो जाती है, जहां पर सपा हारी है कम वोटों के अंतर से या किसी कारणवश, और वहां पर रिकाउंटिंग नहीं हो रही है, तो ऐसी दुर्दशा जो हो रही है चुनाव आयोग की, और चुनाव आयोग की नाक जो कट रही है, कहीं ना कहीं इस पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, ऐसी कई सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी हारते हारते जीत गई है, चाहे फूलपुर की सीट हो, चाहे अलीगढ़ की सीट हो, मेरठ की सीट हो, उन्नाव की सीट हो। ऐसी सीटों पर आपकी क्या राय है? फर्रुखाबाद की सीट पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को अन्य लोगों के पास ज़रूर शेयर करिए। नमस्कार।